है कि जो हिंदुइज्म है वो धर्म नहीं है, वो मज़हब नहीं है, बल्कि वो एक फिलॉसफी है। और फिर कहा जाता है कि ईज़ी है। फिर ये कहा जाता है कि इसके अंदर मेडिटेशन है, इसके अंदर योगा है, वो लोगों को बहुत पसंद है। ये आपको हेल्दी रखती है, योगा, मेडिटेशन ये सब रिचुअल्स। तो ये इसके अंदर एक प्रैक्टिसेज़ हैं उसकी, यही तो है प्रैक्टिसेज़। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप पर बोझ बने या आप पर बर्डन बने, तो लोग इसकी तरफ फिर इसमें जो मेडिटेशन और कॉन्शसनेस यानी जो आपको कहते हैं ना कि एक रियल्म से दूसरे रियल्म में जाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि अगर किसी को सुकून मिलता है, शांति मिलती है जिस चीज़ में, वो ज़ाहिर है कि उसी तरफ जाएगा। तो ये एक जो है हमें नज़र आया। लेकिन जब किसी हिंदू से कहा जाएगा तो उसकी रेस भी हिंदू है, उसकी सिविलाइजेशन भी हिंदू है, उसका धर्म भी हिंदू है। ये है फर्क। तो जूलिया रॉबर्ट्स तो आपको पता है, ये तो इतनी नोन है जूलिया रॉबर्ट्स कि ये कई बार ये कह चुकी हैं। अपनी इनकी कई वीडियोज़ और ऑडियोज़ ऐसी मौजूद हैं, जिसके अंदर जूलिया रॉबर्ट्स ने ये कहा है कि हाँ, वो फ़ॉलो करती हैं हिंदुइज़्म को और वो इसके ऊपर काफ़ी खुल के बात करती हैं। अच्छा, जूलिया रॉबर्ट्स क्यों आई इस तरफ? उन्होंने एक तस्वीर देखी थी नीम करोली बाबा की। था और प्रॉफिट मोहम्मद अरब सिविलाइजेशन की एक इंतहाई अहम शख्सियत थी। उनका भी साउथ एशिया के मुसलमानों के साथ कोई लीनिएज के अतबार से तल्लक नहीं, अगरचे साउथ एशिया में सैयद कह के अपने आप को आले रसूल कह के बहुत शोर मचाया जाता है जी कि हम आले रसूल हैं और वहाँ से आए हैं, भले से वो मेरी तरह हिंदुस्तान में पैदा होने वाले हिंदुओं की ही आगे कन्वर्टेड जनरेशन्स में से एक हों, मगर वो मानेंगे नहीं और अपनी हिंदू सिविलाइजेशन को नहीं मानेंगे, अपनी एक फैंसी किस्म की इस्लामिक सिविलाइजेशन के बारे बातें करते रहेंगे, यानी एक झूठ के अंदर फंसे रहेंगे। अब मैं बातचीत करता हूँ, क्या इस्लामिक सिविलाइजेशन किसी शय का नाम है? क्या हिंदू सिविलाइजेशन किसी शय का नाम है? यकीनी तौर पर हिंदू सिविलाइजेशन एक सिविलाइजेशन है, क्योंकि वो अपनी धरती के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए हिंदुस्तान, ग्रेटर हिंदुस्तान के जितने लोग हैं, चाहे वो आज कन्वर्ट होके मुसलमान बन गए, कन्वर्ट होके क्रिश्चियन बन गए, कन्वर्ट होके कुछ भी बन गए, ईरान से लेके श्रीलंका तक, श्रीलंका से लेके नेपाल तक और भारत समेत, वो सभी के सभी, चाहे उनके धर्म बदल गए, वो हिंदू सनातनी अपनी सिविलाइजेशन के एतबार से हैं। क्योंकि कहा यह जाता है कि जो हिंदुइज्म है वो एक रिलीजन नहीं बल्कि एक फिलॉसफी है। तो इसके अंदर आप ये जान लीजिए कि कुछ हॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो हैं वो ऐसी हैं कि जो हिंदुइज्म को एम्ब्रेस कर चुकी हैं। कुछ ऐसी हैं कि जो इसकी कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करती हैं और कुछ हॉलीवुड एक्टर्स और सेलिब्रिटीज जो हैं वो नोन हैं इस बात के लिए कि वो खुलेआम सरेआम इस बात का इज़हार करते हैं कि हाँ, वो कन्वर्ट हुए हैं हिंदुइज्म में और वो उसको फॉलो करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर हम ये देखें कि ऐसा क्यों है? तो इसके बारे में एक बात ये कही जाती है यानी जो डिबेट रहती है, जो डिस्कशन अगर इस बारे में कोई हो, तो वो ये होती है कि ये जो है ये आसान है, ये रास्ता आसान है या इसको फ़ॉलो करना ईज़ी है या ये कि ये एक यूनिवर्सल फ़िलॉसफ़ी है, ये एक रिलिजन नहीं है, फिर ये वॉयलेंट नहीं है, फिर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं ये कही जाती हैं, स्पिरिचुअल है और इसके अंदर जो है काम है, आपको फ़ोकस करने की जो है वो मिलती है कैपेबिलिटी। फिर ये मिस्टिसिज्म है, फिर इसके अंदर रिचुअल्स जो हैं वो ऐसे हैं जो लोग बहुत पसंद करते हैं। फिर ये बहुत एशिएंट ऐसी बहुत सारी आपको लॉजिक्स मिलेंगी जिसके ऊपर ये कहा जाता है कि इन लॉजिक्स की वजह से जो सेलिब्रिटीज़ हैं बड़ी वो इसको फ़ॉलो करती हैं। क्योंकि हिंदू सिविलाइजेशन अपनी धरती, अपने कल्चर के साथ जुड़ी हुई है। अब जो इस्लामिक सिविलाइजेशन है वो एक शराब का नाम है। इसी तरह मैं यहाँ पे ये भी हिंट देता हूँ, क्रिश्चियन सिविलाइजेशन भी किसी चीज़ का नाम नहीं। क्यों? मैं इसमें दोनों धर्मों के हवाले से डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हूँ, मैं फिलॉसफिकली बात बता रहा हूँ। आपको दुनिया की 200 सिविलाइजेशन या दुनिया की 200 से ज़्यादा एथनिक कम्युनिटीज़, मुसलमान भी मिलेंगी और क्रिश्चियंस भी मिलेंगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक फेथ क्लब है, जिस फेथ क्लब में सोमालिया से लेके बॉस्निया तक लोग क्रिश्चियंस भी हुए और मुसलमान भी हुए, फिर साउथ एशिया से लेके चीन तक लोग क्रिश्चियंस भी हुए और मुसलमान भी हुए, मगर सोमालिया का अफ्रीकी, सूडान का अफ्रीकी, वो अफ्रीकी सिविलाइजेशन का है, बॉस्निया का मुसलमान या बॉस्निया का क्रिश्चियन वो तुर्कों की नस्ल का है और हिंदुस्तान का मुसलमान या हिंदुस्तान का क्रिश्चियन वो हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन से है। ये फिलॉसफिकल मसला है। मगर मुस्लिम ब्रदरहुड ने और जमात इस्लामी टाइप ऑर्गेनाइजेशंस ने जो चूरन बेचा अपने पॉलिटिकल इस्लाम के चक्कर में, वो इसलिए बेचा कि वो ये चाहते थे कि एक उम्मा बन जाए। अब मुस्लिम ब्रदरहुड के इजिप्शियन लोग वो जब मेरे साथ कभी बैठेंगे
या जब कभी बैठते हैं हम कहीं ना कहीं दुनिया के कोनों में मिल ही जाते हैं, तो हमारी ना भाषा एक होती है, ना हमारा खाना एक होता है, ना हमारा म्यूजिक एक होता है, ना हमारी सोच का अंदाज एक होता है, ना हमारे मसाले एक होते हैं। बस हम एक दूसरे का हाल पूछते हैं, ब्रदर हाउ आर यू, ब्रदर हाउ इज योर हेल्थ। इसके बाद हमारी गुफ्तगू खत्म हो जाती है। और जब मेरी हिंदू सिविलाइजेशन से तल्लक रखने वाले बहन भाई मुझे मिलते हैं, तो हम घंटों क्या हमेशा बातें कर सकते हैं, क्योंकि हमारी साइकी एक होती है, हमारा सोचने का अंदाज एक होता है, हमारा पहनावा एक होता है, हमारा खाना एक होता है, हमारे जोक्स एक होते हैं। ये होती है सिविलाइजेशन। अब मिडल ईस्ट में भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश के जो मुसलमान काम करते हैं, वो मिडल ईस्ट के मुस्लिम मुल्कों की जो अरब पॉपुलेशन है, उनके साथ कभी भी घुल मिल नहीं सकते, क्योंकि मिर्च मसाले मुख्तलिफ, सोचने का अंदाज मुख्तलिफ, पूरे का पूरा कल्चर मुख्तलिफ। अरबों की जो सिविलाइजेशन है वो भी इस्लामिक सिविलाइजेशन नहीं है, वो भी दर हकीकत अरब सिविलाइजेशन है। क्योंकि अरब सिविलाइजेशन में मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, ज्यूज़ भी हैं, पेगन्स भी हैं, यजीदी भी हैं। वो एक ही ज़ुबान बोलते हैं, एक ही अंदाज के साथ सोचते हैं, सिर्फ उनकी इबादत में फ़र्क होता है और उनका मजहबी रुझान फ़र्क होता है। किसी का मजहबी नुक्ता नज़र यजीदियत है, किसी का मजहबी नुक्ता नज़र इस्लाम है, किसी का क्रिश्चियनिटी है, किसी का जुदाइज़म है, मगर वो सब अरब सिविलाइजेशन के लोग हैं। ये है सिविलाइजेशन की डेफिनेशन। जो मामला इस्लाम का है, इसी तरह अगर हम क्रिश्चियनिटी को देखें, तो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो हम सुबह शाम जिसको वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं, उसमें अगरचे जो क्रिश्चियन रिलीजियस थॉट्स हैं वो ओवरवेलमिंग होते हैं, मगर वेस्टर्न वर्ल्ड का जो वेस्टर्न कल्चर है, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्रीज का हो, चाहे वो प्रोटेस्टेंट्स का हो, चाहे वो कैथोलिक का हो, वो उनका कल्चर एक होता है, उनके सेक्ट्स डिफरेंट होते हैं। और इस तरह जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें एथियस्ट यानी उसमें जो गैर मजहबी लोग हैं वो आजकल ज़्यादा पाए जाते हैं। मगर इस सब के बावजूद जो चर्च जाते हैं या जो चर्च नहीं जाते या जो एग्नोस्टिक हैं, उन सब का कल्चर, खाने, ज़िंदगी गुजारने का रंग ढंग एक ही होता है। ये होती है सिविलाइजेशन। अब वेस्टर्न सिविलाइजेशन इनफैक्ट क्रिश्चियन सिविलाइजेशन नहीं है, क्योंकि क्रिश्चियंस तो अफ्रीका में भी होते हैं, साउथ एशिया में भी होते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में भी होते हैं, चाइना में भी होते हैं और वो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी होते हैं। मगर तहजीबें अपनी अपनी हैं। अफ्रीका की अपनी तहजीब है, साउथ एशिया की अपनी तहजीब है, चाइना की अपनी तहजीब। सबसे बड़ा नाम पहले मैं ये बताऊंगी आपको, सिल्वेस्टर स्टैलोन का है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि इन ट्रेडिशंस को, हिंदुइज्म को या हिंदू ट्रेडिशंस को या सनातन धर्म जिसको कहते हैं, फिलॉसफी को, इसको फॉलो करने के लिए उसके पीछे जो लॉजिक है, वो जो ये सेलिब्रिटीज हैं उनकी डिफरेंट और सेवरल लॉजिक्स हैं। कुछ के साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टार्ट किया, कुछ को खुद से ही ऐसा हुआ, ठीक है? तो जो सिल्वेस्टर स्टैलोन है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं हम, ठीक है ना? भई वो तो ज़ाहिर है कि आपको पता है कि कितनी ही जनरेशंस हैं कि जिनके स्टार सिल्वेस्टर माने जाते हैं। और मतलब आपको वो कौन ऐसा नहीं मिलेगा जिसने सिल्वेस्टर की फ़िल्म ना देखी होगी और उनको पसंद ना करता होगा। अब ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है सिल्वेस्टर स्टैलोन की, इसके अंदर आप उनके साथ एक और साहब को देख सकते हैं और ये इनके बेटे थे। अब सिल्वेस्टर स्टैलोन के बेटे का देहांत हुआ, वो इस दुनिया से चले गए, उनकी डेथ हो गई, वो मर गए। और किस तरह हुआ कि अचानक 36 इयर्स के थे सिल्वेस्टर के बेटे, जिस वक़्त उनके साथ ये हुआ है, ठीक है? तो उसके बाद ऐसा हुआ कि ज़ाहिर है कि एक जवान बेटे की मौत सिल्वेस्टर ने देखी और अपने अपार्टमेंट में वो, वैसे तो उनको बीमारी थी, हार्ट डिज़ीज़ थी जिसकी वज़ह से ऐसा हुआ। तो सिल्वेस्टर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं। वो अभी तक अपने उस बेटे की बात नहीं करते, उनसे नहीं की जाती। वो इस बारे में डिस्कशन करना पसंद नहीं करते या उनको इतना ज़्यादा वो ज़ख्म फ़ील करते हैं कि उसकी बात नहीं करते। कुछ बहुत सारे लोग होते हैं वो डिफरेंट स्टाइल से रिएक्ट करते हैं। अच्छा, मेरे साथ भी यही है कि मैं बात नहीं कर पाती ऐसी किसी उस चीज़ के बारे में। लेकिन बहरहाल, तो सिल्वेस्टर के जब उनके बेटे की डेथ हुई तो हुआ ये कि सिल्वेस्टर को वो नज़र आने लग पड़े। यानी वो जिस जगह बैठे हैं, घर में कहीं पर भी हैं, तो उन्होंने बाकायदा अपने बेटे को कई बार देखा। तो वो बहुत परेशान हुए। फिर उन्होंने कई लोगों से राब्ता किया, तो इंडिया में उनके एक गुरु या साधु से उनका कॉन्टैक्ट हुआ। किसी ने बताया, उन्होंने उनसे राब्ता किया कि उनके साथ ये हो रहा है कि वो बेटे जो जिनकी डेथ हो गई है, वो उनको देख रहे हैं घर के अंदर या कहीं, उनके साथ, अपने साथ हमेशा हर वक़्त देखते हैं और कई दफ़ा देख चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए ख़ास रिचुअल होता है, जो कि किसी के मरने के बाद, देहांत के बाद जो है वो किया जाता है, वो आपको करवाना पड़ेगा ताकि वो जो है वो उसको मुक्ति मिल जाए या वो लिबरेशन और रीइन्कार्नेशन या जो बीच में एक ऐसा वो गैप है जिसके अंदर वो फँसा हुआ है, तो वो उससे निकल जाए। तो इसके ऊपर उन्होंने फिर अपने भाई को इंडिया भेजा, सिल्वेस्टर ने अपने भाई और फैमिली को, उनकी पूरी फैमिली इंडिया गई और वहाँ पर उन्होंने अपने इस बेटे के लिए बाकायदा वो रिचुअल्स करवाए। और फिर उसके बाद
उनके साथ ये खत्म हुआ कि वो उनको नजर आना बंद हो गया, यानी फिजिकली जो नजर आता था उनका बेटा, उनको वो नजर आना बंद हो गया। तो उसके बाद से सिल्वेस्टर स्टैलोन हमें अक्सर जो है वो इस तरीके से पता चलता है, या वो कई एक ऐसे रिचुअल्स फॉलो करते हैं हिंदू ट्रेडिशन में जिससे वो समझते हैं कि हाँ ये सही है। एक तो ये लॉजिक्स के भी कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो किसी ना किसी तरह फिर निकल जाते हैं जो उनको सच दिखाई देता है। अच्छा, इसमें दूसरा बड़ा नाम जो है वो है, उसके बाद से वो तस्वीर देखने के बाद ही वो खींची चली आई थी इस उसकी धर्म की तरफ। वो मेरा ख्याल है इंडिया भी विजिट कर चुकी हैं कई बार, और वो खुल के ये सारे रिचुअल्स और जो भी हमें नज़र आता है वो करती हैं और इसको बोलती भी हैं। ठीक है कि रसेल ब्रांड जो है वो तो मेडिटेशन में इतने एक्सपर्ट हैं और इतने नोन हैं कि मेडिटेशन की वजह से और योगा की वजह से वो हिंदू धर्म की तरफ खींचे चले आए, और अब उसके रिचुअल्स को वो फॉलो करते हैं और वो कहते भी हैं इस बारे में। मैं आपको अगली तस्वीर जो दिखा रही हूँ, वो तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा यही हैं जो फ़ॉलो करते हैं, और ये तहजीबों में जो क्रिश्चियंस लोग बसते हैं वो अपने फेथ क्लब के एतबार से क्रिश्चियंस होते हैं, अपने सिविलाइजेशन के एतबार से क्रिश्चियंस नहीं होते। ये वो बात है जो सम टाइम मेरे इंडियन बहन भाई, खास तौर पर हिंदू बहन भाई भी नहीं समझ पाते। वो जब मुझे कहते हैं कि आप ताहिर साहब मुसलमान हो, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि मैं एक इस्लामिक फेथ वाले घर में पैदा हुआ हूँ, मुसलमान मेरी रेस का नाम नहीं है, क्योंकि सिविलाइजेशन रेस के साथ जुड़ी होती है। मेरी नस्ल का नाम मुसलमान नहीं है, मेरी फेथ क्लब का नाम मुसलमान है। अगर मैं उस पर फेथ रखता हूं या जिस लेवल का भी मैं फेथ रखता हूं, ये एक अलग बहस है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का, रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी एक देखा ही होगा आपने, कभी आयरन मैन के रूप में आते हैं और कौन कौन सा ये कर चुके हैं, बहुत जबरदस्त स्टार हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बारे में कहा जाता है कि वो कृष्णा को काफी ज्यादा फॉलो करते हैं, यानी कृष्णा कॉन्शियस एक मूवमेंट चलाते हैं और कृष्णाइज्म को फॉलो करते हैं, और इसके लिए वो काफी काम भी करते रहते हैं, और वो समझते हैं, यानी वो उन्हीं की पूजा करते हैं या उनको फॉलो करते हैं उन रूल्स को। लॉर्ड कृष्णा को उनके बहुत ज्यादा मानते हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बारे में ये है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, ह्यू ग्रांट, अब आप देख रहे हैं, ये आपने वॉल्वरिन देखी होगी, और इसके अलावा शैंडलियर, और बहुत सारी ऐसी कमाल की लाजवाब फिल्में इनकी हैं। ये तो इन्होंने भगवत गीता भी पढ़ रखी है, और बहुत इन डेप्थ ये हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं और उसके बारे में पढ़ रखा है। मैं देख रही थी यही सर्च करते हुए, मैंने कहा अच्छा क्या वाक़ई ऐसा है? तो मुझे पता ये चला कि ऐसा ही है, और वो एक जगह एक इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने उसके अंदर क्या कहा है ज़रा आप भी सुनिएगा। भगवत गीता की क्योंकि मैंने बात की, तो मुझे उसी के ऊपर जो है वो उनसे किसी ने सवाल किया इंटरव्यू के दौरान कि अच्छा ये जो मौत है या इसके बारे में आप क्या कहते हैं जब ये मौत आएगी ऐसा? तो उन्होंने कहा कि मैं अभी कुछ देर पहले या कल जो है इसी के बारे में सोच रहा था, ये पढ़ रहा था, और वो क्या पढ़ रहे थे ज़रा सुनिएगा। What happens when you die, Hugh? I've just been reading about it this morning. Oh, somebody knows? Somebody wrote a book about it? Yeah, it's called the Bhagavad Gita. And I was just reading it today. And I remember reading this thing, and it tells you what to do at that moment of death. And I remember thinking, oh man, this is like a fairy tale to me because I've never actually faced a moment of prolonged knowing. सो ये उन्होंने पूछा कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू डाई? तो उन्होंने कहा कि हँसने लग पड़े कि मैं तो कल सुबह यही सोच रहा था, और उन्होंने कहा कि मैं भगवत गीता पढ़ रहा था। इसका मतलब है कि वो भगवत गीता पढ़ चुके हैं, और भी ऐसी जितनी भी बुक्स हैं सारे वो भी। तो इनके बारे में भी ये कहा जाता है कि ये रिलिजियसली फॉलो करते हैं हिंदुइज़्म को। अच्छा